दोस्तों, मेरी स्टोरीज़ अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ उन्हें शेयर कर दिया करें। साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टोरी के पिछले एपिसोड्स नहीं पढ़े तो कोई नहीं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है, आप वहां पर कहानी के सभी एपिसोड्स पढ़ सकते हैं। यह सुनकर माया को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि वो सक्षम के साथ रहना चाहती थी। विवान, नहीं सक्षम, तुम मेरी फिक्र मत करो, मेरे साथ समीर और बाकी के गार्ड्स भी हैं। डोंट वरी, मैं चलता हूँ। ये बोलकर विवान ड्राइवर को चलने का इशारा करता है। फिर ड्राइवर दोनों को लेकर वहां से निकल जाता है। सक्षम समीर से बोलता है, समीर तुम अलर्ट रहना और विवान सर और पंक्ति मैम का ध्यान रखना। समीर, आप बेफिक्र रहिए बॉस, मैं उनका पूरा ध्यान रखूंगा। ये बोलकर समीर अपनी कार विवान और पंक्ति की कार के पीछे ले लेता है। माया खुश थी कि अब वो सक्षम के साथ रुकेगी। सक्षम अब उसे साथ चलने से मना नहीं कर सकता था। सर का जो ऑर्डर है। माया तुरंत सक्षम के पास आती है और उसे तुरंत हक कर लेती है। माया के इस रिएक्शन से सक्षम हैरान हो जाता है। माया मुस्कुराते हुए बोलती है, सक्षम तुम ठीक हो ना? मैं बहुत घबरा गई थी। माया अभी ये बोल ही रही थी कि तभी प्रिया वहां पहुंच जाती है। किसी लड़की को सक्षम के गले लगे देखना जाने क्यों उसके दिल में एक दर्द सा महसूस होता है, लेकिन जब वो ये देखती है कि सिर्फ वो लड़की सक्षम के गले लगी हुई है, सक्षम ने उसे हग नहीं किया था, वो बस सीधा खड़ा था। उसने माया को हग करने के लिए अपने हाथ उठाए ही नहीं थे। ये देखकर पता नहीं क्यों पर प्रिया को अच्छा लगता है। वहीं सक्षम माया को खुद से दूर करते हुए, मैं ठीक हूँ माया, थैंक गॉड तुम ठीक हो। सक्षम, तुम यहाँ एज अ बॉडीगार्ड विवान सर को प्रोटेक्ट करने आई हो तो तुम्हें उनकी फिक्र होनी चाहिए, ना कि मेरी। माया तुरंत उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है, तुम्हारे हाथ से तो अभी भी खून बह रहा है, चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। सक्षम, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, तुम अभी घर जाओ, मैं खुद हॉस्पिटल चला जाऊंगा। माया चिढ़ते हुए, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। प्रिया दूर खड़ी उन दोनों को देख रही थी। प्रिया मुंह बनाते हुए बोलती है, आखिर ये लड़की कौन है जो सक्षम से इतना चिपक रही है? सक्षम जैसे ही माया से कुछ बोलने वाला होता है कि तभी उसका ध्यान सामने खड़ी प्रिया पर जाता है। वो हैरान होते हुए बोलता है, प्रिया। प्रिया तुरंत दौड़कर आती है और उसके गले लग जाती है। प्रिया मुंह बनाते हुए बोलती है, सक्षम तुम ठीक हो ना? मैंने फ़ोन पर कुछ बहुत भारी चीज़ गिरने की आवाज़ सुनी थी और तो और तुमने मेरा कोई रिप्लाई भी नहीं दिया जिससे मैं घबरा गई थी। सक्षम भी प्रिया को हक कर लेता है और उसके सर को सहलाते हुए बोलता है, मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। वहीं माया ये देखकर जल गई थी। उसे प्रिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आज तक सक्षम ने उसे कभी ध्यान से देखा तक नहीं, यहाँ तक कि उसके गले लगने से सक्षम ने उसे खुद से दूर कर दिया और ये लड़की उसके सीने से लगी हुई है, इसको सक्षम ने दूर नहीं किया। सक्षम प्रिया को खुद से अलग करते हुए बोलता है, तुम इतनी रात यहाँ क्यों आ गई? ऐसे आधी रात बाहर निकलना सेफ नहीं है। प्रिया
मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे तुमसे मिलना था। मैं बहुत डर गई थी। मैंने कुछ गिरने की आवाज़ सुनी और लोगों के चिल्लाने की भी, इसीलिए मैं घबरा गई थी कि कहीं तुम्हें कुछ। ये बोलते बोलते वो रुक जाती है। तभी उसकी नज़र सक्षम के हाथ पर पड़ती है। उसके हाथ में रुमाल बंधा था जो खून से लाल हो गया था। ये देखकर प्रिया परेशान हो जाती है। वो उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है, सक्षम, ये क्या है? तुम्हें इतनी चोट लगी है? कितना खून बह रहा है और तुम यहाँ खड़े बातें कर रहे हो? चलो जल्दी डॉक्टर के पास चलते हैं। सक्षम उसके चेहरे को देखता है जिस पर उसके लिए फिक्र साफ साफ नजर आ रही थी। वो मुस्कुराते हुए बोलता है, रिलैक्स, मैं ठीक हूँ, बस हल्की सी चोट है, ड्रेसिंग करवा लूँगा। फिलहाल चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। प्रिया, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। और तुम इससे हल्की सी चोट बोल रहे हो? देखो कितनी गहरी है। मैं कुछ नहीं जानती, अभी हॉस्पिटल चलो। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगती है। सक्षम, ओके ओके, चल रहा हूँ, ये बोलकर वो कार में बैठ जाता है। ये देखकर माया जैसे ही अगली वाली सीट पर बैठने वाली होती है कि तभी प्रिया तुरंत आकर सक्षम के बगल में बैठ जाती है। ये देखकर माया को बहुत गुस्सा आता है। प्रिया उसे देखते हुए बोलती है, तुम भी हमारे साथ चलोगी? माया चिढ़ते हुए, हाँ, क्यों? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? प्रिया, नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? वैसे अगर तुम चाहो तो अपने घर जा सकती हो, मैं हूँ सक्षम के साथ। माया, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं जाना। वैसे भी ये सर का ऑर्डर है कि मैं सक्षम के साथ हॉस्पिटल जाऊं, तो तुम मुझे मत बताओ। प्रिया चिढ़ते हुए, मुझे कोई शौक भी नहीं है तुम्हें बताने का। माया जैसे ही कुछ बोलने वाली थी कि तभी सक्षम बोलता है, अब हम चलें या फिर मुझे तुम दोनों को तुम्हारे घर छोड़कर अकेले ही चले जाना चाहिए। दोनों एक साथ बोलती हैं, बिल्कुल नहीं, हम चल रहे हैं। सक्षम कार हॉस्पिटल की ओर ले लेता है। कुछ देर में तीनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। सक्षम अपनी ड्रेसिंग करवा रहा था, वहीं प्रिया और माया उसके पास ही खड़ी थी। सक्षम उन दोनों को अगल बगल खड़े देखकर बोलता है, तुम दोनों चाहो तो जाकर वेटिंग चेयर पर बैठ सकती हो। प्रिया, नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। माया, मैं भी। सक्षम कुछ नहीं बोलता। कुछ देर में उसकी ड्रेसिंग हो जाती है। वो तीनों हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं और कार में बैठ जाते हैं। इस बार भी प्रिया सक्षम के बगल में आगे वाली सीट पर बैठी थी और माया गुस्से से लाल पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी। सक्षम सबसे पहले माया को उसके घर छोड़ देता है, जबकि माया का बिल्कुल भी मन नहीं था घर जाने का। उसका मन कुछ देर और सक्षम के साथ रहने का था। उसे प्रिया बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो मन में उसे खूब गालियां दे रही थी। वहीं प्रिया अंदर से बहुत खुश हो रही थी कि सक्षम ने पहले माया को घर छोड़ा। सक्षम, चलो प्रिया, अब तुम्हें भी घर छोड़ देता हूँ, फिर मैं अपने विला के लिए निकलूँगा। प्रिया, तुम्हारा विला? तभी सक्षम को याद आता है कि अभी उसने क्या बोला। वो बात बनाते हुए बोलता है, नहीं, विला नहीं, घर। तुम्हें घर ड्रॉप करने के बाद मैं भी अपने घर के लिए निकलूँगा। प्रिया, ओके,
वैसे सक्षम, मुझे तुम्हें थैंक्स बोलना था। सक्षम, अब किस लिए? प्रिया, वो तुम्हारी वजह से मुझे मेरे फेवरेट इंसान सक्षम ओबरॉय की कंपनी में जॉब मिल गई। सक्षम, लेकिन इसमें मैंने क्या किया? ये तो तुम्हारी मेहनत से मिली है। प्रिया, लेकिन अगर तुम मुझे वहाँ जाने के लिए फोर्स नहीं करते तो मैं वहाँ नहीं जाती, क्योंकि वहाँ जॉब पाना इतना आसान नहीं है। पता नहीं मुझे जॉब कैसे मिल गई, लेकिन मिल गई, वो भी तुम्हारी वजह से। इसीलिए थैंक यू सो मच। सक्षम मुस्कुराते हुए, तुम्हारा दिल अच्छा है, इसीलिए तुम्हारे साथ सब अच्छा हुआ। वैसे एक बात पूछूं प्रिया? पूछो। सक्षम, सक्षम ओबरॉय तुम्हारा फेवरेट कैसे है? आई मीन, क्या तुम उसकी भी फैन हो जैसे सितारा मल्होत्रा की थी? प्रिया, बिल्कुल नहीं। सितारा और सक्षम ओबरॉय में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सक्षम मन ही मन मुस्कुरा रहा था। वो मुस्कुराते हुए बोलता है, अच्छा ऐसा क्या? आखिर ऐसा कौन सा फ़र्क है? मुझे भी तो बताओ। प्रिया, अगर मैं बाद में बताऊं तो चलेगा? वैसे सक्षम का तो बहुत मन था प्रिया के मुंह से अपने बारे में जानने का, लेकिन वो उसकी बात मानते हुए बोला, ठीक है, एज योर विश। प्रिया, वैसे सक्षम, वो लड़की क्या विवान सर की नई बॉडीगार्ड थी? सक्षम, हाँ। प्रिया, इसका मतलब वो तुम्हारे साथ ही अपनी ड्यूटी करती होगी जैसे मैं करती थी। सक्षम, हाँ, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? प्रिया को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता कि अब वो लड़की हर वक्त उसके साथ ही रहने वाली है। प्रिया, वो बस ऐसे ही। एक्चुअली जिस तरह से वो लड़की तुमसे चिपक रही थी, मुझे काफ़ी चिपकू लगी। तुम उससे दूर ही रहना। सक्षम प्रिया को छेड़ते हुए बोलता है, क्यों? वो इतनी बुरी नहीं है, स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है। प्रिया चिढ़ते हुए, चुप करो तुम। तुम्हें बिल्कुल भी पहचान नहीं है लड़कियों की। कहाँ से वो स्मार्ट है? स्मार्टनेस का एस भी नहीं है उसमें। और ब्यूटीफुल, इतना मेकअप थोप कर तो कोई भी ब्यूटीफुल लग सकता है। सक्षम, अच्छा, पर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। वो तो मुझे नेचुरल ब्यूटी लगी। प्रिया, तब ज़रूर तुम्हारी आंखें खराब होंगी। सक्षम, व्हाट नॉनसेंस। प्रिया, तो और क्या ना, वो लड़की तुम पर लाइन मार रही थी, लेकिन तुम्हारे इस बैल बुद्धि दिमाग में इतनी सी बात नहीं घुस रही। सक्षम मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे तो प्रिया को छेड़ने में बहुत मज़ा आ रहा था। प्रिया, देखो, मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, तुम्हें उस चिपकू लड़की से बचा रही हूँ। ऐसी चिपकू लड़कियाँ जल्दी पीछा नहीं छोड़ती, इसीलिए मैं तुम्हें उससे दूर रहने को बोल रही हूँ। लेकिन तुम्हें जब अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारनी है तो फिर उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? सक्षम मुस्कुराते हुए, ओके, थैंक्स फॉर योर एडवाइस, मैं देख लूँगा। प्रिया, कुछ देर बाद प्रिया को नींद आने लगती है। वो सक्षम के कंधे पर अपना सर रख कर सो जाती है। सक्षम उसके चेहरे को देख रहा था, जिस पर खूबसूरती के साथ मासूमियत भी थी। वो धीरे से उसके चेहरे पर बिखरे बालों को प्यार से पीछे करता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, ऐसे तो हर वक्त बक बक करती रहती है, लेकिन सोते हुए कितनी मासूम लगती है। कुछ देर में सक्षम की कार प्रिया के घर के पास रुकती है। तभी प्रिया की आंख खुल जाती है।
वो आंखें मलते हुए बोलती है, हम पहुंच गए क्या सक्षम? सक्षम, हाँ। तुम उठ गई? प्रिया, सॉरी, मुझे नींद लग गई थी। सक्षम, कोई बात नहीं, जाओ जाकर सो जाओ, कल तुम्हें जॉब पर भी जाना है। प्रिया, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, थैंक्स याद दिलाने के लिए। प्रिया कार से उतरते हुए, ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना और टाइम पर मेडिसिन ले लेना, वरना दर्द बढ़ जाएगा। और हाँ, उस माया से दूर ही रहना। सक्षम मुस्कुराते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। प्रिया उसे बाय बोलकर अंदर चली जाती है। वहीं सक्षम भी अपने विला की ओर निकल जाता है। रास्ते में सक्षम को विवान का कॉल आता है। वो उसकी ड्रेसिंग के बारे में पूछता है। तब सक्षम उसे बताता है कि हाँ, उसने ड्रेसिंग करा ली है। इसी तरह थोड़ी देर बात करने के बाद वो फ़ोन रख देता है। सक्षम कुछ देर में अपने विला पहुंच जाता है। वो समीर को कॉल करता है और उससे पूछता है, काम हो गया? समीर, जी बॉस, आपने जैसा कहा था हमने उसे वहां पहुंचा दिया। सक्षम, गुड, ध्यान रखना वो वहां से भागे ना। समीर, डोंट वरी बॉस, वो वहां से नहीं भाग पाएगा। सक्षम, अच्छे से उसे बांध कर रखो, मैं कल खुद आकर उसकी अच्छे से खातिरदारी करूँगा। ये बोलकर वो फ़ोन रख देता है। उसके चेहरे पर कठोर एक्सप्रेशन था। इधर इधर विवान पंक्ति को लेकर मेंशन आ गया था। पंक्ति नम आंखों से अभी भी विवान को देख रही थी। विवान उसके पास आते हुए बोलता है, मैं ठीक हूँ पंक्ति, तुम परेशान मत हो। पंक्ति बिना कुछ बोले विवान के गले लग जाती है और नम आंखों से बोलती है, विवू, तुम पर बार बार अटैक्स क्यों हो रहे हैं? इससे पहले वाली पार्टी में भी तुम्हारी जान लेने की कोशिश की गई थी, तुम पर फायरिंग हुई थी और आज भी वो झूमर तुम पर गिरने वाला था। अगर सक्षम सही टाइम पर आकर तुम्हें नहीं बचाता तो ना जाने क्या होता। बीवू, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये बोलकर वो रो देती है। उसे इस तरह से रोते हुए देख विवान को बहुत तकलीफ होती है। वो हाथ जैसे ही अपना उठाता है पंक्ति को गले लगाने के लिए, वैसे ही उसके मोबाइल में एक मैसेज आता है। इस वक्त उसका मोबाइल उसके हाथ में ही था। विवान फोन में आए मैसेज को देखता है तो उसकी आंखें हैरानी और गुस्से से बड़ी हो जाती हैं। उसमें लिखा था, विवान, फिर से बोल रहा हूँ, पंक्ति से दूर रहो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। विवान के हाथ जो पंक्ति को गले लगाने के लिए उठे थे, हवा में ही रुक जाते हैं। वो गुस्से से वापस अपने हाथ नीचे कर लेता है। उसे पंक्ति के लिए बुरा लग रहा था, पर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वो पंक्ति को खुद से दूर करते हुए रूडली बोलता है, पंक्ति, तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ और तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा मुझे। तुम जाओ और जाकर सो जाओ, रात बहुत हो रही है। पंक्ति विवान के बिहेवियर से थोड़ा हर्ट हुई थी, पर वो उसे कुछ बोलती नहीं, बस हाँ में गर्दन हिला देती है
और अपने रूम की ओर चली जाती है। विवान उसे जाते हुए देख रहा था। वो एक लंबी सांस लेता है और गुस्से में मेंशन के चारों ओर नज़र दौड़ाता है। तभी उसके फ़ोन में फिर एकदम मैसेज आता है। विवान उसे पढ़ता है। उसमें लिखा था, तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तुम्हारे घर में कोई कैमरा नहीं लगवाया है। विवान गुस्से से, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रहा हूँ? वो हंसते हुए बोलता है, वेल, मैंने तो बस गेस किया, पर लगता है मैं सही था। तुम यही सोच रहे थे ना? विवान, पंक्ति से तुम्हारा क्या रिश्ता है? आखिर क्यों तुम उसे मुझसे दूर करना चाहते हो? वो शख्स ये सुनकर सीरियस होते हुए बोलता है, बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा कि पंक्ति से मेरा क्या रिश्ता है और क्यों मैं तुम्हें पंक्ति से दूर करना चाहता हूँ। सब बताऊंगा, पर अभी नहीं। जब मेरा मकसद पूरा हो जाएगा तब। विवान दांत पीसते हुए, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो तो मैं जान कर ही रहूँगा, वो भी बहुत जल्द। और रही बात तुम्हारा मकसद पूरा होने की, तो तुम ये भूल जाओ, क्योंकि ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। ये बोलकर वो फ़ोन रख देता है। इधर सक्षम बेड पर लेटा सोने की कोशिश कर रहा था, पर नींद उसकी आंखों से ओझल थी। उसकी आंखों के सामने बार बार प्रिया का खिलखिलाता चेहरा आ रहा था, जिसे वो इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, पर वो उसे इग्नोर कर ही नहीं पा रहा था। हे दोस्तों, आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही स्टोरीज़ को शेयर कर दीजिएगा। अपनी फीडबैक मुझे ज़रूर दें। इसी तरह से प्यार बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल। बाय बाय।